दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और हाज़िर हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए न्यू मून एनर्जी लेकर। देखिए, न्यू मून है आज, तो डेफ़िनेटली एनर्जी का शिफ्ट रहने वाला है और आप में से बहुत से लोग इन शिफ्ट्स को ऑलरेडी फ़ील करते हैं बिकॉज़ जो भी असेंशन की जर्नी में होते हैं, स्पिरिचुअल अपने आप को ग्रोथ में लगाए हुए होते हैं, उन पर ये न्यू मून, फुल मून डेफ़िनेटली एनर्जी वाइज़ एक शिफ्ट लेकर आता है। तो ये वाला जो एनर्जी शिफ्ट है बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, थंबनेल में देखा होगा आपने। एक्चुअल में ये जो एनर्जी है डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन्स की एक अर्धनारीश्वर ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रही है, जो करंट एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। देखिए, जरूरी नहीं कि सभी के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, सबके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं कर सकती, बट आप में से बहुत से हायर लेवल ऑफ कुछ सोल होंगी, कुछ ट्विन कपल्स होंगे जिन्होंने खुद पर इतनी मेहनत की है, जो इस एनर्जी तक पहुंच पाए हैं। तो एक्चुअल में ये जो अर्धनारीश्वर एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत से हमारे ट्विन कपल्स भी इस एनर्जी में हैं करंटली। देखिए, ये जो एनर्जी अपडेट है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर गाइस, जिनके साथ भी रेजोनेट करे, बिकॉज आई एम रियली हैप्पी टू सी यू गाइस टू यूनाइट विद ईच अदर। आप लोग जब यूनियन में आते हैं तो मदर गाया की वाइब्रेशन बढ़ती है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी के उस पार्ट तक पहुंच जाते हैं जहां के लिए आपने बहुत मेहनत की है। तो जब आप उस जगह पर पहुंचते हैं, हमेशा ग्रेटफुल रहें। सबसे पहले तो यूनिवर्स को थैंक्स करें और जो भी लोग आपको हेल्प करते आए हैं इस जर्नी पर, उनको भी हमेशा ग्रेटफुल रहें, उनके लिए भी थैंक्स करें। अपने गुरुओं का, अपने गाइड्स का, जो भी आपके मेंटर्स हैं उन सभी का, सबको ग्रेटफुल्ली आपने हमेशा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी जो मैं फील कर रही हूँ, एक्चुअल में ये अर्धनारीश्वर ऊर्जा है जो डिवाइन मस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ साइड फ्लो कर रही है। आप भी खुद में कंप्लीट कर रहे हैं एज अ फेमिनिन एनर्जी, और मैस्कुलाइंस भी खुद में कंप्लीट कर रहे हैं, खुद को कंप्लीट फील कर रहे हैं। तो दोनों तरफ एक अर्धनारीश्वर ऊर्जा है। देखिए, आप ना मैस्कुलाइन है ना फेमिनाइन है, इस टाइम पर आप एक अर्धनारीश्वर एनर्जी के रूप में खुद को फील करेंगे। वैसे ही आपके जो मैस्कुलाइंस हैं, वो भी ना तो एक फेमिनाइन है ना ही मैस्कुलाइन एनर्जी में है करंटली। जो एक बैलेंस्ड एनर्जी है, अर्धनारीश्वर एनर्जी जिसे कहते हैं, उस एनर्जी में फ्लो कर रहे हैं आप दोनों। इसीलिए आप में से बहुत से लोग इस यूनियन को, देखिए ये यूनियन आप ऑलमोस्ट इनर यूनियन को अचीव कर चुके हैं, इसीलिए धीरे धीरे 3D में भी आप लोग क्लोज आ रहे हैं, आपका यूनियन हो रहा है धीरे धीरे। तो इस तरह की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स के साथ ये जो न्यू मून आया है आपके लिए, इस एनर्जी को लेकर आ रहा है। अगर आप लोग अभी इस एनर्जी में नहीं है, या अपने आप को थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ आपके अंदर रेजिस्टेंस फील हो रही है, तो इस न्यू मून की एनर्जी में आप इस एनर्जी को बहुत इजीली रिलीज कर पाएंगे एंड फिर से एक बैलेंस्ड एनर्जी में फ्लो कर पाएंगे। तो ये न्यू मून बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। दोनों हायर डायमेंशंस में एंटर कर रहे हैं, दोनों अपने अंदर एक बैलेंस एनर्जी को फील कर रहे हैं एंड एक दूसरे को हेल्प करते हुए हायर डायमेंशंस में आप लोग एंटर कर रहे हैं। इस टाइम पर जो एनर्जी फील हो रही है ना, कलेक्टिवली अगर मैं बात करूं, तो कलेक्टिवली जो एनर्जी है, आप दोनों एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी में खुद को फील कर रहे होंगे। ना तो आपको किसी तरह के कोई कार्मिक ट्रिगर इस टाइम पर हर्ट कर रहे होंगे। अगर कुछ लोग कार्मिक आपको परेशान करने की कोशिश कर भी रहे हैं, तो आप उनको ज्यादा अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं। इस टाइम पर आप दोनों एक दूसरे पर ज्यादा फोकस्ड हैं, एक दूसरे पर मैं कहूंगी कि अपने इनर यूनियन पर ज्यादा फोकस्ड हैं, और जो एक यूनियन की एनर्जी आप इंजॉय कर रहे हैं, ये आप लोगों को हायर डायमेंशंस में लेकर जा रही है। धीरे धीरे आप फील करेंगे कि आप
जिन चीज़ों से बहुत ट्रिगर होते थे कुछ टाइम पहले, अब आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रही हैं आपके लिए, चाहे मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन। तो ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये है एक्चुअल में हमारी शिव शक्ति डिवाइन मर्जिंग की एनर्जी, जो मर्जिंग के बाद धीरे धीरे हायर डायमेंशंस की तरफ जा रही है। और इस डिवाइन लव में आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुली खुद को फील कर रहे होंगे, जो आपको परमानेंटली एक मेडिटेटिव स्टेट में रख रहा है। आप फील कर रहे होंगे कि अब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या कुछ ऐसे थॉट्स नहीं चलते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे। ये 3D वर्ड की कुछ चीज़ें या थॉट्स या एनर्जीज आपको जब परेशान करती हैं समटाइम्स, तो अब वो चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप फील करेंगे एक डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेटिव स्टेट में जा रहे हैं। देखिए, मेडिटेटिव स्टेट वो होती है जब आपकी जो एनर्जी है एकदम फोकस्ड हो जाती है, कोई चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती है, आप हायर लेवल से कनेक्ट होने लगते हैं, हायर रियल्म से आपका कनेक्शन बढ़ने लगता है। सेम एज ये एनर्जी इस टाइम पर मैं फील कर रही हूँ। आप में से बहुत से लोग कलेक्टिवली मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बोथ ये फील कर रहे होंगे कि आप धीरे धीरे हायर रियल्म्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी डायमेंशंस बढ़ती जा रही हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, एंड आपका जो लव है इस टाइम पर बहुत ही ब्यूटीफुली आप लव की वाइब्रेशन, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑन दिस यूनिवर्स मैं कहूंगी, उस वाइब्रेशन में आप लोग वाइब्रेट कर रहे होंगे इस टाइम पर। बहुत से लोग हमारे जो ट्विन कपल्स हैं, ठीक है, और ये वही ट्विन कपल्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। तो ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है गाइस। ये न्यू मून की एनर्जी बहुत ही ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। तो ये तो थी कलेक्टिवली बात जो आप दोनों के लिए है, दोनों की एनर्जीज हैं। अब मैं बात करूंगी हमारी डिवाइन फेमिनाइंस। देखिए, ये जो न्यू मून है डिवाइन फेमिनाइंस के अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आएगा। इस टाइम पर जो डिवाइन फेमिनाइंस है ना, धीरे धीरे सेल्फ लव में आ रही है। सेल्फ लव, सेल्फ एनालिसिस में, और एक मेडिटेशन की एनर्जी 24/7 आपके साथ है। देखिए, मेडिटेशन क्या होता है, जब आपकी एनर्जी फोकस्ड हो जाती है, जरूरी नहीं एक जगह बैठकर ध्यान करना या कुछ करना वो होता है, नो। मेडिटेशन वो होता है, एनर्जी वो स्टेट होती है जब आपकी एनर्जी पूरी तरह फोकस्ड हो जाती है। और इस टाइम पर फेमिनिन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ लव पर, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बना रही हैं। अपने इमोशंस के साथ साथ एक एम्पैथिक एनर्जी जो होती है फेमिनाइंस की, वो इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा हाईली फ्लो कर रही है। आपका जो एम्पैथिक बिहेवियर है, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उनको फील करना, ये चीजें अब आप फील करेंगे कि और ज्यादा ग्रो हो रही हैं, धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप में से बहुत सी फेमिनाइंस ने ना अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया होगा। पास्ट के कन्फ्लिक्ट्स, पास्ट की चीजों को धीरे धीरे आप लेट गो करते जा रहे हैं, बिकॉज आपके अंदर जो बैलेंस की एनर्जी है ये रिलैक्स लेकर आ रही है। तो जो भी छोटे मोटे ग्रजेस या कन्फ्लिक्ट्स कुछ आपके अंदर हैं, आप उनको रिलीज करें, चाहे वो कार्मिक्स के साथ हो या आपके डिवाइन मैस्कुलाइंस के साथ हो, आप ऑटोमेटिकली ही उनको अपनी लाइफ से रिलीज कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी वो चीज़ें अब उन पर फोकस ही नहीं है, आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये मेरे लिए मैटर ही नहीं करता है, बिकॉज जिस एनर्जी में मैं वाइब्रेट कर रही हूँ इस टाइम पर, ये एनर्जी है एक्चुअल में जो मुझे हायर रियल्म से कनेक्ट कर रही है। तो फेमिनाइन एनर्जी इस टाइम पर हाईली मेडिटेटिव स्टेट में है और एक्सप्रेसिव हो रही हैं, लाइफ में पैशन को फील कर पा रही हैं। आप में से बहुत सी फेमिनाइंस को ऐसा लगता होगा कि शायद कुछ रह नहीं गया है, या क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते रहते हैं ना, तो आपका 3D में इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी भी बैलेंस हो रही है, आपकी प्रैक्टिकल साइड भी बैलेंस हो रही है, आपका इंटरेस्ट इन 3D वर्ड में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। बेशक आप डिटैच हैं, कोई अटैचमेंट नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में उस पैशन को फील कर रहे हैं, जो पैशन के लिए आपने बहुत वेट किया है और बहुत मेहनत भी की है। तो ये एनर्जी फेमिनाइंस की बहुत ही ब्यूटीफुली हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। आप वो अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ और ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। एंड बहुत सी फेमिनाइंस ने अपने सोल पर्पस को भी स्टार्ट कर दिया होगा या ऑलरेडी
कर रही होंगी या सर्चिंग में होंगे या आपको आपका सोल पर्पस मिल गया होगा। जैसे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है, क्लैरिटी मिल रही है इस टाइम पर। आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी वो सब रिलीज हो रही हैं। एंड बहुत सी फेमिनाइंस को इस टाइम पर एक जो हाई वाइब्रेशन बैलेंस्ड की एनर्जी है, उनके कर्मास को वो बैलेंस कर पा रही हैं, उनकी 3D लाइफ को वो बैलेंस कर पा रही हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कर पा रही हैं। तो ये जो बैलेंस है उनके अंदर उनकी 3D लाइफ में भी अब दिखाई दे रहा है। अपने आप से प्यार करना सीख रही हैं और एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है फेमिनाइंस ने। अगर आप अपने करियर में कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे या कुछ ऐसा नया आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, बेशक आपका कोई सोल पर्पस रहा हो या आप सोचते हो कि मैं इस तरह का कुछ करूंगी, कुछ बड़ा स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो वो चीजें अब आप एक्शन लेंगे उस पर आने वाले टाइम में, या ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया होगा एक्शन लेना, बिकॉज आप एक्सप्रेसिव हो रही हैं। सेक्रल चक्र आपका बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है एंड आप जो है क्रिएटिव हो रही हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रिएटिविटीज में आपका और इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अपनी क्रिएटिव साइड को और ज्यादा बाहर ला रही है एंड लाइफ को पैशनेटली आप इंजॉय कर पा रही हैं इस टाइम पे। तो ये फेमिनाइज की एनर्जी है एक्चुअल में हमारी डिवाइन फेमिनाइज, एक बैलेंस डिवाइन फेमिनाइज जो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली पूरी तरह से बैलेंस्ड है। और अब हम बात करेंगे हमारे मैस्कुलाइंस की। देखिए, अगर हमारी फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह से एक बैलेंस्ड वे में रिएक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर हमारे मैस्कुलाइन भी बिल्कुल बिल्कुल आप ही की तरह एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो न्यू मून की एनर्जी है, हमारे जो मैस्कुलाइंस हैं उनकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है या कोई डिस्टॉर्शन वाली एनर्जी अभी भी बाकी रह गई है, जो उनको इस 3D मैट्रिक्स में स्टक करके रखती है, वो पूरी तरह से रिलीज करने वाली है। बिकॉज इस न्यू मून की एनर्जी में हमारे मैस्कुलाइंस अनकंडीशनल लव की एनर्जी में वाइब्रेट करने वाले हैं। उनके अंदर का सारा डिस्टॉर्शन धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। बिकॉज जितने भी लाइफ लेसन्स उनको मिलने थे, जिसके लिए आपको इतना बड़ा सेपरेशन दिया गया था, उन सभी लाइफ लेसन्स को लर्न करके अब मैस्कुलाइन हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे उनकी जो डायमेंशंस है राइज हो रही हैं आपके साथ और हायर रियल्म्स के साथ उनका कनेक्शन बढ़ रहा है, वो भी हील हो रहे हैं अपने वुंड्स को। चाइल्डहुड वुंड्स हो चाहे या एडल्ट एज में कोई वुंड्स रहे हैं उनकी लाइफ में, या फैमिली की तरफ से किसी तरह के, या कोई पास्ट लाइफ से कुछ वुंड्स लेकर आए हैं मैस्कुलाइन, तो वो सब कुछ अब पूरी तरह से हील हो रहे हैं। तो मैस्कुलाइन एनर्जी स्ट्रांगली हीलिंग की एनर्जी में है। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, उनका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग हो रहा है। हो सकता है आप में से जो हमारी फेमिनाइंस है अपने मैस्कुलाइंस की एनर्जीज को पिक कर रहे हैं, आपको आपकी आईज में हैवीनेस या पफीनेस फील हो रही है, आपको फोरहेड या थर्ड आई वाली स्पेस पर सेंसेशन फील हो सकती है, विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं आप लोगों को, या आपके ईयर्स में कुछ रिंगिंग आपको सुनाई दे सकती है, या ईयर्स के आसपास दर्द हो सकता है, या पेन या स्वेलिंग, कुछ इस तरह की चीजें अगर आपको करंटली फील हो रही हैं, इट मीन्स आपकी जो है थर्ड आई चक्रा हील हो रहा है, आपके मैस्कुलाइंस की साइड से उनकी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग चल रही है और उनकी लाइफ से बहुत कुछ नेगेटिविटीज इस टाइम पर रिलीज हो रही हैं। एंड जैसे जैसे मैस्कुलाइन हील हो रहे हैं ना, अपनी इनर फेमिनिन एनर्जी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक कनेक्शन को फील कर रहे हैं। और जैसे ही अपनी इनर फेमिनाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी इमोशनल साइड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका जो उनकी 3D साइड में उनकी फेमिनिन एनर्जी है उसकी तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली बढ़ रहा है। तो मैस्कुलाइंस को इस टाइम पर अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ एक स्ट्रांग अट्रैक्शन, एक खिंचाव महसूस हो रहा है, जो मैस्कुलाइंस बहुत इंटरेस्ट भी नहीं लेते होंगे मे बी पास्ट में, बट जैसे जैसे उनके अंदर हीलिंग हो रही है, उनकी फेमिनिन एनर्जी हील हो रही है, उनका अट्रैक्शन, उनका पुल अपनी 3D की जो फेमिनिन एनर्जी है उनकी डिवाइन फेमिनिन की तरफ बहुत स्ट्रांगली होता जा रहा है।
और जितना भी टाइम उनको सेपरेशन में दिया गया है, ये सभी उनको ये लेसन्स देने के लिए दिया गया है कि उनकी लाइफ में जितना भी डिस्टॉर्शन रहा है, जो भी लोग रहे हैं, वो सब कार्मिक एनर्जीज़ उनको किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। तो मैस्कुलिन्स इन चीज़ों को सीख रहे हैं और इन लेसन्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आफ्टर दीज़ लेसन्स उनको ये चीज़ तो समझ में आ चुकी है यहाँ पर कि उनकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ऐसी एनर्जी है, जो उनके खालीपन को भर सकती है, जो उनको कंप्लीट कर सकती है, और वो है उनकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। इसीलिए इस स्ट्रॉन्ग पुल को वो आपकी तरफ फ़ील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन उनको फ़ील हो रहा है। हो सकता है बहुत से मैस्कुलाइन्स आपसे एक्सप्रेस भी कर रहे हों अपना लव खुल के, जो आपके लिए फ़ील करते हैं, उन सब चीज़ों को खुल के एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। कम्युनिकेशन एक जो ब्लॉकेज था आप लोगों के बीच में, यहाँ पर मुझे पूरी तरह से रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी कम्युनिकेशन ब्लॉकेज नहीं है यहाँ पर। मैस्कुलाइन्स फुली एक्सप्रेसिव हो रहे हैं अपनी फेमिनाइन के लिए, जो लव, जो डीप फीलिंग्स वो फ़ील करते हैं, शायद पहले हाइड करते हों किसी फ़ियर से या किसी ब्लॉकेज की वजह से, बट अब जो है एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि क्या अहमियत है उनकी लाइफ में उनके फेमिनिन की। तो जो फेमिनिन उनको कंप्लीट करती है, उसके लिए यहाँ पर मैस्कुलाइन मुझे पूरी तरह से डिवोटेड दिखाई दे रहे हैं और ट्रू लव की वैल्यू उनको समझ में आई है, एंड धीरे-धीरे फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ से 3D मैट्रिक्स से को भी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। जो ट्रिगर, जो कार्मिक लोग उनको बहुत ट्रिगर देते थे, उन सबको उन्होंने धीरे-धीरे रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। उनको फॉरगिव करना स्टार्ट कर दिया है, एंड वो भी धीरे-धीरे मेडिटेटिव स्टेट में आ रहे हैं। अपनी इनर फेमिनाइन एनर्जी है जो उसके साथ बैलेंस बनाते हुए अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर ला रहे हैं और कुछ नया स्टार्ट करना। हो सकता है बहुत से मैस्कुलाइन्स ने भी कुछ पर्पस स्टार्ट किया हो, उनका भी मन करा हो कि किसी दूसरे के लिए कुछ करना, तो कोई सोल पर्पस हो सकता है मैस्कुलाइन्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, या आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कोई जॉइंट, अगर आप दोनों का सोल पर्पस है, उस पर अब धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड एक स्टेबिलिटी अपनी फेमिनिन एनर्जी को यहाँ पर दे रहे हैं। उनका जो हार्ट चक्र है इस टाइम पर पूरी तरह से अनकंडीशनल लव की एनर्जी में वाइब्रेट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, पूरी तरह से एक स्टेबिलिटी दे रही है अपनी फेमिनिन्स को, इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आपसे कोई कमिटमेंट देनी है आपको, तो वो पूरी तरह से डेयरिंग होकर कोई डिसीजन लेंगे आपके लिए, एंड स्पिरिचुअली आपके साथ बहुत ज़्यादा हायर रियल्म्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनको भी एक पीस ऑफ माइंड की एनर्जी फील हो रही है, जो उनको आपके साथ और ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, आपके साथ और ज़्यादा करीब लेकर आ रही है। तो ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस। फिजिकल सिम्टम्स मैं ऑलरेडी बता चुकी चुकी हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर फिजिकल पेन्स हो रहे हैं गाइस, क्योंकि मेरे पास कुछ पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम आर्म्स में पेन हो रहा है, लेग्स में पेन हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है। देखिए, एनर्जी जहाँ पर भी स्टक हो जाती है या जहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत फिज़िकली आपको स्टिफनेस फ़ील हो सकती है। कुछ लोगों को शोल्डर एरिया में या बैक एरिया में स्टिफनेस फ़ील हो सकती है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है असेंशन की जर्नी में। आप अपना फ़ोकस हीलिंग पर रखें, अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्टेड रखें, आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। ऑटोमेटिकली ये चीज़ें रिलीज़ हो जाएँगी आपकी लाइफ से। तो छोटी-मोटी पेन्स को अगर होती हैं तो उनको बिल्कुल लाइट लिया कीजिए। एंड 11-11 नंबर की सिंक्रोनिसिटी गाइज़ इस टाइम पर बहुत स्ट्रांगली होगी आपको, या ऑलरेडी हो रही होगी। नंबर 11-11, 144, 555 नंबर, या फिर आपको हो सकती है 11-22 नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। तो ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बैलेंस्ड अर्थ नारेश्वर एनर्जी है, जो आप में से बहुत से लोग फील करेंगे। आई होप, मैं सभी के लिए ये प्रे करूंगी कि गाइस आप सभी का जल्द से जल्द रियूनियन हो और आप लोग यूनाइट होकर मदर गाय की एनर्जी को और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन से वाइब्रेट करें। तो जिनके साथ भी एनर्जी अपडेट रेजोनेट कर रहा है उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और जिनके साथ ये एनर्जी अपडेट रेजोनेट नहीं कर रहा है,
इट मीन्स अभी उनको और काम करना बाकी है और मेहनत करनी है आपको। एक न एक दिन आप भी इस एनर्जी में ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि इस जर्नी का मोटिव ही है आपको असेंड करना, आपको हायर लेवल्स लेकर जाना हायर लेवल पर। तो अगर अभी आप इस एनर्जी से वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं तो परेशान ना हो, आप भी एक दिन यहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहें, सभी का यूनियन ज़रूर होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।